नमस्ते जी, नमस्ते। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जैव कार्यक्रम का जो परिवहन है नु, उसमें आज हम लोग क्या देखेंगे, मुख्य रूप से परिसंचरण तंत्र को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो मुख्य रूप से आज हम लोग परिसंचरण तंत्र को देखने की प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग क्या किए, इससे पहले अनेक टॉपिकों का चर्चा किए, अनेक टॉपिकों को डिस्कस किए हैं। उनका वीडियो यदि आप नहीं देखोगे तो जा करके चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जा करके उसे अवश्य देख लेना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए आज हम लोग इनको समझने की प्रयास करते हैं। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने से पहले एक टॉपिक को समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो हमारा टॉपिक है, वह है कि रक्त का द्विगुण परिवहन। रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? रक्त का द्विगुण परिवहन। ठीक, देखिए रक्त का द्विगुण परिवहन। देखिए द्विगुण मतलब आप लोग है कि 2 बार, और परिवहन मतलब आप लोग समझते हैं। कहने का मतलब हुआ है कि रक्त को 2 बार जो परिवहन करने की प्रक्रिया को हम लोग को समझना है, यानी जिसे हम लोग द्विगुण परिवहन कहते हैं। यहाँ तक हो गया। देखिए हम लोग पढ़े क्या थे कि जो हमारा हृदय होता है, हृदय में जो हृदय हमारा होता है नु, तो हृदय रक्त को पूरे शरीर में भेजने के लिए रक्त को हृदय में 2 बार आना पड़ता है। क्या होता है? रक्त को पूरे शरीर में जाने के लिए रक्त को दोबारा, यानी कि रक्त को हृदय में 2 बार आना पड़ता है। अब कैसे? तो एक बार आता है दायां निलय और दायां अलिंद में, फिर दूसरा का आता है बायां अलिंद और बायां निलय में। क्या आता है? बायां अलिंद और बायां निलय में 2 बार आना पड़ता है। तो क्या होता है, इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं को क्या कहता है? इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं यानी कि पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं द्विगुण परिवहन। फिर से बताते हैं क्या हुआ कि रक्त को एक परिवहन पूरा करने में हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं रक्त का द्विगुण परिवहन। आइए लिखते हैं कि रक्त को पर एक परिवहन पूरा करने में क्या? पूरा करने में रक्त को एक परिवहन पूरा करने में हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। दो बार गुजरना पड़ता है। इसे ही रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं। परिवहन कहते हैं। क्या होता है, यानी कि रक्त को पूरा एक परिवहन पूरा करने में, यानी कि पूरे शरीर में घूमने में, जाने में रक्त को हृदय से धोकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे ही क्या बोलते हैं? रक्त का द्विगुण परिवहन। अब आप लोग को एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार कैसे रक्त हमारे हृदय में 2 बार जाता है, इसका प्रूफ चाहिए ना। तो आइए उनका प्रूफ देते हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि पूरे शरीर से रक्त दायां अलिंद और दायां निलय में आता है। क्या होता है? दायां अलिंद और दायां निलय में आता है। एक बार हृदय में रक्त आ गया। अच्छा, फिर होता क्या है कि जब ये निलय जो हमारा पंप करता है, तो फिर रक्त यहाँ से कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है शुद्ध होने के लिए। कहाँ जाता है? फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए जाता है। और फिर फेफड़ा में शुद्ध होकर दोबारा बायां अलिंद और बायां निलय में आता है। क्या होता है? बायां अलिंद और बायां निलय में आता है। और फिर बायां निलय जब पंप करता है तो फिर रक्त पूरे शरीर में जाता है। तो इस प्रकार एक परिवहन की क्रिया पूर्ण करने के लिए रक्त को हृदय में 2 बार आना पड़ा, इसीलिए रक्त को क्या बोलते हैं? द्विगुण परिवहन बोलते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं द्विगुण परिवहन। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? मैं ऐसा आशा करता हूँ। ये तो हो गया, लेकिन एक बात और हम लोग समझ लेना होता है, लसिका क्या होती है? क्या होती है? लसिका क्या होती है? लसिका
क्या है? क्या है? लसिका क्या है? कि आगे कान की लसिका क्या है? देखिए लसिका में हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। जो लसिका होता है एक रंगहीन द्रव है। क्या है? लसिका। लसिका क्या क्या है? यानी कि जो लसिका होता है लसिका एक रंगहीन द्रव है। ये तो हो गया कि जो हमारा लसिका होता है लसिका रंगहीन द्रव होता है। और होता क्या है कि लसिका में इसमें लसिका में यानी कि इसमें 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 आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का कण, आरबीसी का कण कण नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। क्या होते हैं? और इसमें आरबीसी का कण नहीं पाए जाते हैं, जबकि 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 डब्ल्यूबीसी का कण पाए जाते हैं। क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी का कण पाए जाते हैं। होता क्या है कि जो लसिका होता है लसिका तो एक रंगहीन द्रव है, साथ ही क्या होता है कि लसिका में आरबीसी के कण नहीं पाए जाते हैं और डब्ल्यूबीसी के कण पाए जाते हैं। ये तो हो गया हमारा कि जैसे कि लसिका क्या था, आप लोग सिंपल बोलिएगा ओ लसिका एक रंगहीन द्रव है, इसमें आरबीसी पाया जाता है परंतु इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। सिंपल, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है उससे कोई बात नहीं। ठीक, और आगे एक और बात देख लेते हैं। अब देख लेंगे कि लसिका का कार्य क्या है। ठीक है, क्या होता है लसिका का कार्य? एक मिनट से पूरा मिटा लेते हैं। लसिका का कार्य लिख लीजिए यहाँ पर। लसिका का कार्य, लसिका का कार्य क्या है? ठीक, लसिका का कार्य क्या है? तो आप लोग बताइए कि लसिका का कार्य क्या है। तो आप लोग कहेंगे सर हमको मालूम नहीं, तो हम कैसे बताएं कि लसिका का कार्य क्या है? तो आइए हम बताते हैं। टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं, आप हमारे स्टूडेंट है और हमारे स्टूडेंट को भी कोई सी बात की टेंशन हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ठीक, देखिए क्या है लसिका का कार्य क्या है? तो देखिए लिख लीजिए कि लसिका त्वचीय भोजन, क्या त्वचीय भोजन के कण, त्वचीय भोजन के कण हार्मोन, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंच। ठीक है, क्या करता है यानी कि जो लसिका का जो कार्य रहता है पचे हुए भोजन के कण हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हार्मोन हो गया, इन सभी को क्या करता है हमारे क्या है पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद क्या करता है यानी कि जो अपचा पूरे शरीर से जो अपचा भोजन होता है या अपचा जो यानी कि हानिकारक पदार्थ है उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करता है, यानी कि बाहर निकालने का कार्य करता है। ये हमारा देख लिया लसिका के बारे में। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है मेन मुद्दा पर आने की प्रयास करते हैं। क्या है? मेन मुद्दा पर आने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा मेन मुद्दा था वह था परिसंचरण तंत्र। क्या था? जो हमारा मेन मुद्दा था वह था परिसंचरण तंत्र। क्या है? तो आइए इनको देखिए होता क्या है कि हृदय रक्त तथा रक्तवाहिनियां कहते हैं रक्तवाहिनियां मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। ठीक, क्या होता है यानी कि जो हमारा हृदय होता है रक्त होता है जो रक्त वाहिनी यानी कि जो नसें होती हैं ये सभी क्या करती हैं सभी एक साथ मिल करके रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। अब आप लोग क्या रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है?
निर्माण करती हैं। ये तो हो गया, लेकिन अब हम लोग को इससे आगे देखेंगे कि रक्त की परिसंचरण तंत्र का प्रकार। क्या देखेंगे? परिसंचरण तंत्र का प्रकार। लिख लीजिए स्टार बनाकर यहाँ पर, परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? तीन होते हैं। क्या होते हैं? परिसंचरण तंत्र तीन होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनको देखने की एक बार प्रयास कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा होता है उसे मान लीजिए बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा खुला परिसंचरण तंत्र। तीसरा मिश्रित परिसंचरण तंत्र। क्या होते हैं? मिश्रित परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? परिसंचरण तंत्र तीन होते हैं। पहला क्या होते हैं? बंद, दूसरा होता है खुला परिसंचरण तंत्र, तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। अब पहले हम लोग जानेंगे कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक, क्या देखेंगे कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। यहाँ पर लिख लीजिए वन, इस तरह से देख लीजिए। एक मिनट यहाँ से इसे घेर देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए एक में लेकर के बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? हमारा बताइए बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अब हम बताइए कि बंद परिसंचरण, देखिए बंद परिसंचरण तंत्र मतलब क्या है? यानी कि जो रक्त होता है, जो खून होता है नु, या नस के द्वारा परिवहन करते हैं। क्या होता है? नस में बहता है। होता क्या है कि इसमें रक्त नस के द्वारा बहता है। क्या है? बहता है। क्या होता है? नस के द्वारा बहता है। यानी कि जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें जो रक्त होता है नो, किस में बहता है? तो ये हमारा नस में बहता है। जैसे मनुष्य होगा तो हम देखेंगे ओ ये हमारा नस है और इसी में रक्त बहता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है? जो बंद परिसंचरण तंत्र में होता है कि जो रक्त होता है नस में बहता है। अच्छा, जैसे कि अब जैसे में कौन है उसको देख लेते हैं। जैसे मनुष्य, कौन? मनुष्य हो गया, गाय, बकरी, देश के आदि इत्यादि। क्या क्या? से मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, इन सब में जो रक्त का जो परिसंचरण तंत्र होता है क्या पाता है? तो खुला बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। इसे मिटा ले, अरे इसे पहले मिटा लेते हैं। ठीक, ये खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? यानी कि जो रक्त होता है नस के द्वारा नहीं बहता है। क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र में जो हमारा रक्त होता है नु, वह नस के द्वारा नहीं बहता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो लिखेंगे कि इसमें रक्त नस के द्वारा नहीं बहता है। क्या है? नहीं बहता है, नस के द्वारा नहीं बहता। यानी कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें जो रक्त होता है ना, नस के द्वारा नहीं बहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। अब खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया है उनको देख लेते हैं। लिखेंगे जैसे काकरोच। क्या होगा? काकरोच। क्या होता है? जैसे काकरोच हो गया। क्या हो गया? काकरोच। यानी जो काकरोच होता है ना, वो काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि इसमें जो रक्त का जो परिवहन होता है ना, बिना नस के माध्यम से होता है। ठीक है, क्या था? बिना नस के माध्यम से होता है। और जो हमारा तीसरा था वह था मिश्रित परिसंचरण तंत्र। 3 नंबर में क्या था?
3 में था मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिश्रित परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या होता है, देखिए जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र तथा खुला परिसंचरण तंत्र दोनों पाए जाते हैं उसे बोलते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जिसमें खुला एवं बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उसे मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहते हैं, मिश्रित परिसंचरण तंत्र मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मछली जैसे मछली कहता है कि जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र एवं बंद परिसंचरण तंत्र पाया था। सॉरी ये नहीं लिखना था, ये इसमें नहीं, ये सॉरी ये इसमें का नहीं है, सॉरी इसे इस तरह से घेर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र एवं बंद परिसंचरण तंत्र दोनों पाए हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। जैसे कि मछली, तो मछली में क्या होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। होता क्या है कि जो मछली होते हैं मछली के जो मतलब कि आगे भाग में उसके पूरे शरीर में क्या होता है तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि उसकी जो पूंछ होता है पूंछ में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसीलिए हम कहा जाता है कि जो मछली होते हैं इसमें मिश्रित परिसंचरण तंत्र यानी कि खुला और बंद दोनों पाया जाता है। ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, आप लोगों का समाप्त हुआ। आप लोगों को बधाई हो, क्या हो, बधाई हो, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था ये चैप्टर जो था समाप्त हो गया। ठीक है, क्या है कैंगरू चिलेशन, यानी कि ये चैप्टर जो आज है हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके अगले जो चैप्टर है क्या है उत्सर्जन, उनको देखने की प्रयास करेंगे। उसके बाद जो हमारा जैव प्रक्रम है जैव प्रक्रम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग को वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।